जय श्री कृष्णा। नमो नमः। कल्पना कीजिए जीवन के उस क्षण की जब सब कुछ आपके सामने होता है, अवसर भी और चुनौतियां भी, अपने ही विरुद्ध खड़े लोग भी, और अपने भीतर से हम टूट रहे होते हैं। कुरुक्षेत्र केवल इतिहास नहीं है, वह उस क्षण का प्रतीक है जब निर्णय कठिन होता है, जब दिल और दिमाग आमने सामने होता है, जब रिश्ते और जिम्मेदारियां आपस में टकरा जाती हैं। अर्जुन का कांपना कोई कमजोरी नहीं था। अर्जुन का कांपना कोई कमजोरी नहीं था, वह संवेदनशीलता थी। जब संवेदनशीलता विवेक से कट जाती है तो वही शक्ति भ्रम बन जाती है, भ्रम बन जाती है। अर्जुन का कांपना कोई कमजोरी नहीं है। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज भी हम कहते हैं मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा, मैं ये सच्चाई नहीं बोलूंगा। यहीं से रूपांतरण की शुरुआत होती है, जब जीवन हमें रोकता नहीं है बल्कि जगाता है। जीवन हमें रोकता नहीं है बल्कि जगाता है। सामान्य परिस्थिति नहीं है, दृष्टि है। जब दृष्टि सीमित होती है, तो दर्द बढ़ता है। जब दृष्टि सीमित होती है तो दर्द बढ़ता है। जब दृष्टि व्यापक होती है तो समाधान दिखने लगते हैं, तब समाधान दिखने लगते हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम परिस्थितियों का जोड़ नहीं हो, तुम असफलताओं का रिकॉर्ड भी नहीं हो, तुम चेतना हो, ऊर्जा हो और अनंत संभावनाओं हो। तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो, तुम अनंत संभावनाओं हो। जिस दिन यह स्मरण लौट आता है, उसी दिन आत्मविश्वास लौट आता है। जिस दिन यह स्मरण लौट आता है, उसी दिन आत्मविश्वास लौट आता है। डर का जन्म परिणाम की आसक्ति से होता है। जब हम सोचते हैं अगर मैं हार गया तो, कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। ये कर्म केवल दर्शन नहीं है, यह मानसिक स्वतंत्रता का विज्ञान है। कर्म केवल दर्शन नहीं है, ये मानसिक स्वतंत्रता का विज्ञान है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, और परिणाम को समर्पित कर देते हैं, तब भीतर से हल्के हो जाते हैं। कब? जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, परिणाम को समर्पित कर देते हैं और आप अंदर से हल्के हो जाते हैं। तनाव तब पैदा होता है जब हम नियंत्रण से बाहर चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। शांति तब आती है जब हम प्रयास करते हैं। शांति तब आती है जब हम प्रयास कर देते हैं और शेष को छोड़ देते हैं। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, अनुभव में है। हर असफलता एक शिक्षक है। हर आलोचना एक दर्पण है। हर कठिनाई एक प्रशिक्षण है।
जो सीखता रहता है वही जीतता रहता है। मन यह सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अनुशासित मन दिशा देता है, अनुशासित मन दिशा देता है और असंयमित मन भटकाता है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं है, ध्यान का अर्थ भागना नहीं है। ध्यान का अर्थ है रुकना, देखना और पहचानना। ध्यान का अर्थ है रुकना, देखना और पहचानना। जब आप प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं से मिलते हैं, अपने आप से मिलते हैं, तो धीरे धीरे भीतर की आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देने लगती है। भीतर की आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देने लगती है। विश्वास यह अंधविश्वास नहीं है, विश्वास यह अंधविश्वास नहीं है, यह आंतरिक भरोसा है। किस पर? खुद पर। आंतरिक भरोसा है खुद पर। मैं अकेला नहीं हूं, मैं इस ब्रह्मांड की व्यवस्था का एक हिस्सा हूं, मैं इस ब्रह्मांड की व्यवस्था का एक हिस्सा हूं। हर घटना मुझे तोड़ने नहीं, मुझे गढ़ने आती है। हर घटना मुझे तोड़ने नहीं आती है, मुझे गढ़ने आती है। अहंकार कहता है मैं सब जानता हूं। अहंकार कहता है मैं सब जानता हूं। विवेक कहता है मैं सीख रहा हूं। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, उन्हें समझ आया कि वे केंद्र नहीं हैं, वे केंद्र नहीं हैं। तो दृष्टि खुलती है, दृष्टि खुलती है तो करुणा जन्म लेती है। जब दृष्टि खुलती है, करुणा जन्म लेती है। भक्ति का अर्थ हर प्राणी में वही चेतना देखना। भक्ति का अर्थ है हर प्राणी में वही चेतना देखना। आप अपने परिवार को, अपने सहयोगियों को, अपने ग्राहकों को केवल भूमिका नहीं, आत्मा के रूप में देखते हैं। आत्मा के रूप में देखते हैं तो संबंध बदल जाते हैं। आपका शरीर एक क्षेत्र है, आपके विचार बीज हैं, आपकी आदतें खेती है। आपका शरीर एक क्षेत्र है, आपके विचार बीज हैं और आपकी आदतें खेती है, और आपका भविष्य फसल है। यदि बीज नकारात्मक है तो फसल सकारात्मक कैसे होगी? यदि बीज नकारात्मक है तो फसल सकारात्मक कैसी होगी? भोजन बदलो, विचार बदलेंगे। भोजन बदलो, विचार बदलेंगे। संगति बदलो, दिशा बदल जाएगी। संगति बदलो, दिशा बदल जाएगी। क्रोध निर्णय को अंधा कर देता है, क्रोध निर्णय को अंधा कर देता है। लोभ संतोष को खा जाता है, लोभ संतोष को खा जाता है। अहंकार संबंधों को जला देता है, अहंकार संबंधों को जला देता है। ये तीनों मिलकर जीवन को नरक बना देते हैं। ये तीनों मिलकर जीवन को नरक बना देते हैं। देवी गुण सरल हैं। सत्य, करुणा, धैर्य, अनुशासन और कृतज्ञता, इनको अपनाना कठिन नहीं है। देवी गुण सरल हैं। सत्य, करुणा, धैर्य, अनुशासन, कृतज्ञता, इनको अपनाना कठिन नहीं है, पर निरंतरता चाहिए और अंत में संपूर्ण हार नहीं है। संपूर्ण उच्चतर बुद्धि के साथ साझेदारी, संपूर्ण उच्चतर बुद्धि के साथ साझेदारी है। जब आप कहते हैं मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, शेष तुम्हारे हवाले, शेष तुम्हारे हवाले, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और सब कुछ आपके हवाले है, तभी भीतर से भय पिघलता है, तभी भीतर से भय पिघलता है। अर्जुन का मोह समाप्त होता है, क्योंकि उन्हें नया ज्ञान नहीं मिला, उन्हें अपनी भूली हुई स्मृति मिल गई। रूपांतरण का अर्थ नया बनना नहीं है, स्वयं की पहचान गढ़ना है। आज भी जीवन पूछ रहा है, क्या तुम रथ से उतर जाओगे? आज भी जीवन पूछ रहा है कि क्या तुम रथ से उतर जाओगे?
या अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओगे या फिर अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओगे। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है। धर्म का अर्थ है अपनी सर्वोच्च क्षमता के साथ जीना। उठो, क्योंकि डर समाधान नहीं है। उठो, क्योंकि डर समाधान नहीं है। उठो, क्योंकि समय प्रतीक्षा नहीं करता है। उठो, समय प्रतीक्षा नहीं करता है। उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है। उठो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है। जहां ज्ञान और कर्म का मिलन होता है, वहीं विजय स्थायी होती है। जब भी जीवन में विषाद आए, जब भी जीवन में विषाद आए, रुकना, श्वास लेना, भीतर देखना और याद करना तुम योद्धा हो। याद करना तुम योद्धा हो। तुम्हारा जीवन रथ आगे बढ़ने के लिए बना है। तुम्हारा जीवन रथ आगे बढ़ने के लिए बना है। अंतिम सत्य यह है, बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं है। बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं है, भीतर की चेतना में होता है। भीतर की चेतना में होता है। और जब भीतर प्रकाश जलता है, जब भीतर प्रकाश जलता है, तो बाहर का अंधकार स्वतः हट जाता है, स्वतः हट जाता है, स्वतः हट जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।